13 जून को हम संत अंथोनी दिवस या संत अंथोनी के उस पर्व दिवस के रूप में मनाते हैं। जिस तरह से परमेश्वर ने अपने शिष्यों को मत्ती, मार्को, लूका, यूहन्ना, तद्दुस, फिलिप्पुस और नबियों को इलियाह से, नूह से, मूसा से, इब्राहिम से, याकूब से परमेश्वर आमने सामने बातें किया करता, उनके हर एक रूप हमारी समस्याओं को दूर कर दिया करता था। वैसे ही परमेश्वर के सेवक दास दो संत अंथोनी, जिनका जन्म 15 अगस्त 1195 में हुआ था पुर्तगाल के लिस्बन शहर में, और वहाँ से और वो विभिन्न संस्थाओं में जैसे होली क्रॉस संस्था, डोमिनिकन संस्था और विभिन्न संस्थाओं में होते हुए वो पल्ली पुरोहित भी रहे। और परमेश्वर उनके द्वारा जो एक महान कार्य करता था, और अंधे देखते, लंगड़े चलते, मुर्दे जलाई जाते थे। और जैसे यीशु मसीह कपड़े छूने से भले चंगे, वैसे ही जैसे शिष्यों के रुमाल ऊँचा, वैसे ही संत अंथोनी के द्वारा परमेश्वर कार्य करता था। या पर्व दिवस या पर्व दिन जैसे संत अंथोनी का मनाते हैं 13 जून को, क्योंकि 15 अगस्त 1195 उनका जन्म जो हुआ था, और 13 मार्च 1231 में 13 जून 1231 में जबकि इस धरती से विदा हो गए थे। और परमेश्वर उनके द्वारा विभिन्न रूप से कार्य करता था। जब संत अंथोनी जब प्रार्थना करते थे किसी के लिए, तो यीशु उनके गोद में आ जाते थे। और उनकी विभिन्न साक्षियाँ हैं संत अंथोनी की। एक बार जो संत अंथोनी पल्ली पुरोहित भी थे, और अपने उस पल्ली के युवकों को, युवतियों क्या लोगों को शिक्षा दे रहे थे जगह, तो कुछ विरोधी तत्व वहाँ पर आ गए और उसे क्यों सुनते और उसे भटका कर उसे ले गए। तब संत अंथोनी सीधे समुद्र की ओर आगे बढ़े। समुद्र की ओर गए तो लोग सोचने लगे वो क्यों जा रहे हैं। फिर जब समुद्र के पास पहुँचे, तब उन्होंने जब समुद्र के पास जाकर प्रार्थना की, समुद्र में एक भूचाल सा, तूफान सा आ गया और सारी मछलियाँ जो किनारे आ गई। तब संत अंथोनी ने कहा कि मछलियों, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनने का अवसर मिला। और उन्हें परमेश्वर का वचन सुना ने मछलियों को, और वे बहुत खुश थी। वैसे ही कई उदाहरण हैं। एक बार जबकि एक गधे वाला विश्वास नहीं करता था, वो कहता था कि कम्युनियन में, यानी वह यीशु मसीह का वह जो लहू और जो शरीर जो पवित्र प्रसाद या तो कम्युनियन के रूप में जो लेते हैं, उसमें परमेश्वर यीशु मसीह उपस्थित नहीं है। और वह यह शर्त रखता है कि अगर यह मेरा गधा, जो कि मैं उसको 3 दिन भूखा रखता हूँ, और उसके बाद फिर बाज़ार के पास लाता हूँ, और नीचे वगैरह वो घास पत्तियाँ वगैरह सब रखी जाएंगी, और उसके ऊपर जो आपका ये कम्युनियन यानी प्रभु मसीह का वो प्रभु भोज या कम्युनियन या परम प्रसाद कहते हैं, उसे रखा जाएगा। और अगर यह मेरा गधा उसकी ओर ना देखकर, यानी कम्युनियन को ना देखकर, यानी प्रभु भोज को ना देखकर वह अगर नीचे झुक जाता है, वह घास पत्तियाँ और ये अगर जो उनके खाने लग जाता है, तो मैं विश्वास नहीं। किंतु अगर वह मेरा गधा या जब आपकी कम्युनियन को, यानी प्रभु भोज को जब दंडवत करता है, तब मैं विश्वास करूँगा कि इसमें यीशु मसीह रहते हैं। तीसरे दिन जब उन्हें भूखा रखने के बाद जब गधे को लाया यीशु मसीह के पास में, और यीशु मसीह ने भी वह जो संत अंथोनी के पास में, और वह जो उस कटोरे पे जो यीशु मसीह का लहू और वह जो बदन कम्युनियन या प्रभु भोज रखा हुआ था, अब गधा आ गया। गधा ने, वो भी जानता क्योंकि परमेश्वर उन्हें बनाया और परमेश्वर भी उनके द्वारा जो आत्मा संचालित होते हैं। और गधा जो कि जब लाया गया, तो गधा वो घास पत्ते को ना देकर उन्होंने अपने दोनों पैर से उन्हें घुटनी टेक दिया और समेट लिया, और वह उन्होंने उस प्रभु भोज या कम्युनियन या परम प्रसाद को उन्हें दंडवत किया। तब वह आदमी मान गया कि सही में इसमें प्रभु मसीह उपस्थित रहे। ऐसे कई उदाहरण हैं। जो एक बार जो एक माँ अपनी बच्ची को घर में छोड़ के यीशु मसीह का वह जो वचन सुनने गई थी, तब उसे इसमें पता चला, मालूम हुआ कि उसकी बच्ची जो घर में वह गुजर गई। तब बाद में फिर जाकर कहते कि अंथोनी
मेरी बच्ची गुजर गई है जब मैं आपके यहाँ आई थी तब। एंथोनी कहते हैं, संत एंथोनी, वह जैसे यीशु ने कहा, वो बच्ची से यीशु ने कहा था कि याईर की लड़की वह मरी नहीं सो रही, वैसे ही संत एंथोनी ने भी कहा वह डरने की कोई बात नहीं, वह सो रही है। जाकर देखिए, जब जाती है उसकी माँ तो रास्ते में मिलता है उसकी बच्ची दौड़ते हंसते हुए आती है। वैसे ही और भी साक्षी उदाहरण है संत एंथोनी के। और क्योंकि परमेश्वर उनसे बड़े बड़े कार्य करते थे, जैसे अपने शिष्यों के द्वारा, नबियों के द्वारा, वो परमेश्वर के महान दास सेवक थे। और परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के लिए हमारे लिए बहुत सारे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म चमत्कार किए। और वह जो संत एंथोनी जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है संत के रूप में, जिसे ग्रेगोरी ने, संत पिता ग्रेगोरी ने उन्हें एक संत के रूप में घोषित किया। और वह परमेश्वर का दास सेवक संत एंथोनी जब भी वो प्रार्थना करते थे इस समय से उसकी गोद में आ जाते थे। और वही जो एक बार जबकि संत एंथोनी कहीं वो बाहर में जा रहे थे, वो जहाज़ पे थे और चलते चलते उनकी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी। एक शहर में उतर गई और उधर के उस गांव नगर को जाने लगे तो एक महिला को उसे दया आ गई और उसने उससे कहा, मैं हमारे घड़े में अंगूरी रखी है, उसे मैं आपके लिए ला के देती हूँ। जब घर में जाकर देखती हूँ तो घड़ा उठाती, जब घड़ा टूट जाता है और सारी अंगूरी नीचे गिर जाते हैं। तब वह संत एंथोनी को कहती है कि मेरे पास जो अंगूरी था वह तो सब नीचे गिर गया है, मैं कैसे आपके लिए ला के दूँ। मैं चाहती थी कि उन अंगूरी को आपके लिए लेकर दूँ। तब संत एंथोनी वो भी उनके साथ जाते हैं और उन्हें घड़े को जोड़ देते हैं, वो जुड़ जाता और जितने उसमें रस थे वो उस घड़े पे आ जाते हैं। किंतु उस महिला को उसे मालूम था कि नहीं पड़ा कि वो रस कहाँ गया। तो फिर वो नीचे देखती है, नीचे तो कुछ भी नहीं है, बहा भी नहीं। और तब संत एंथोनी उनसे इशारे रूप में करते हैं, सारे रस वो घड़े की ओर किस घड़े में देखिए तो सारा रस जो है अंगूरी का उस घड़े में आ जाता है। इस तरह से और बहुत सारी जो उनकी साक्षियाँ हैं, चमत्कार हैं, आश्चर्य कर्म हैं, वो परमेश्वर के द्वारा कार्य करता था। उन्हें अंधे देखते, लंगड़े चलते, मुर्दे जलाए जाते थे। जैसे इस समय से कपड़े छूने वैसे ही शिष्यों के रुमाल, वैसे ही संत एंथोनी के भी से भी ऐसे परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करते थे। परमेश्वर ने जिसे संत एंथोनी के महान संत के रूप में बनाया, उन्हीं का जो 13 जून को हम पर्व दिवस के रूप में या संत एंथोनी दिवस के रूप में मनाते हैं। संत एंथोनी का जन्म जो कि 15 अगस्त 1195 में पुर्तगाल के लिस्बन शहर में हुआ था। और वैसे उनकी मृत्यु जो कि 13 जून 13 जून को यानी 1231 में उनकी मृत्यु हुई थी, यानी इस दुनिया से चले गए थे और स्वर्ग को चले गए। और जो परमेश्वर ने इस दुनिया के लिए भेजा था, चुना था, आया था हमारे जैसे परमेश्वर दुनिया में यीशु मसीह के रूप में आए, शिष्यों के द्वारा, नबियों के, वैसे परमेश्वर कार्य करते हैं। परमेश्वर प्रेम है, अपनी विभिन्न योजनाओं के द्वारा हमें स्वस्थ प्रदान करते हैं, जीवन खुशियाँ प्रदान करते हैं। और परमेश्वर का प्रेम है, अपनी पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे चरणों में है। यह संत एंथोनी दिवस के समय परमेश्वर महत्वपूर्ण समय में, पर्व दिवस के समय में महत्वपूर्ण समय तेरे चरणों में है। हम सभी पर स्वर्ग से उन सारे त्यारों को आशीषों को डेल दे। परमेश्वर जैसे तूने उस समय तूने कार्य के अंधे देख के लंगड़े चलते और लाई जाती इस मसीह कपड़े छूने वाले चंगे, वैसे शिष्यों के द्वारा, नबियों के द्वारा, लिया से, नूह से, मूसा से, इब्राहीम, याकूब से परमेश्वर कार्य करता था, आज भी परमेश्वर करता है। इस महत्वपूर्ण समय परमेश्वर के संसार के अनुसार आशीषों सभी को उड़ेल दे, जितने देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचानते जाता जैसे तेरी इच्छा, मर्जी और अनुग्रह के अनुसार परमेश्वर कृष्णों के अनुसार स्वर्ग से अनुसारित के अनुसार से हम सभी को उड़ेल दे। हर एक पाँव समस्याओं को दूर कर दे, अंधकार दुष्ट आत्मा नष्ट हो जाए, स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, पवित्र कर दे। जैसे तू परमेश्वर कहते हैं मैं तुम स्वतंत्रता के लिए बुलाई गई, स्वतंत्रता ईश्वर की देन है। और जहाँ की प्रभु का आत्मा उससे स्वतंत्रता है, पुत्र यदि स्वतंत्र करे स्वतंत्र हो जाओगे। और तुम्हारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, पवित्र आत्मा निवास करता है। तुम्हारा घर, आन एरिया, क्षेत्र सब कुछ परमेश्वर का, और परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा उसमें
रहा फिरा चला फिरा करेंगे और परमेश्वर आशीष देते रहेंगे। तेरे मधुर मीठे नाम में, परमेश्वर यीशु नाम में 10 आज्ञाओं क्रूस पर 7 वाणी। और जैसे परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, केवल कहा ही सब कुछ हो गया, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र, जैसे कहता गया। छठवां दिन जो इंसान को बना के 7वें दिन को तूने गिरजा प्रार्थना आशीष दी उस सामत के साथ परमेश्वर जो तू वचन है, शब्द है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था और उसी की तरह सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं, उसमें जीवन था और वह जीवन उसकी ज्योति थी और ज्योति जो अंधकार में चमकती रहती उसे अंधकार उसे नहीं बुझा सकता। वैसे परमेश्वर तुम भी संसार की ज्योति हो, तुम्हारी ज्योति चमकती रहे और तुम्हारी दीपक जलती रहे, ज्योति समझ अंधकार टिक नहीं सके। और विश्वास भरोसा इच्छा आशा खोज धीरज ऐसी चीज़ है परमेश्वर प्रसन्न होकर सारी आशीष प्रदान करता है। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे सभी कार्यों में आशीष देगा और खुशी के साथ जीना, आनंद के साथ कार्य जितने काम जो हाथ लगाए परमेश्वर का आशीष होगी। और जैसे यून 4 या संत्यों के स्मारक 10 अध्याय 27-31 में कहता है कि मैं जो भले चरवाहा जो आगे की चलता, मेरे पीढ़ी पीछे पीछे हरे भरे मैदान शीतल झरने निकल ले जाता और इससे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, मुझे अनंत जीवन देता और कभी नाश नहीं होगी। और मैं और पिता की खुद जिसने मुझे देखा पिता को देखा और जो पर विश्वास करता है उसके हृदय से जीवन की नदियाँ बहने के लिए तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर क्रूस पर पहले 7 वाणी 10 अंग तुरस पर आदान प्रदान थे। और परमेश्वर का वचन जो कि आत्मा जीवन आगे यीशु के लहू के जैसे स्वर्ग से उन सारे त्यागों को आशीष हम सभी जितने लोग जिससे जानते पहचाने सभी को दिल दे, हर एक बार समस्याओं को दूर करके जीवन खुश मुझे भर दे। अच्छे स्वस्थ खुश होंगे, साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए जो तेरे साथ जो चलते हुए जीवन को पाएँ, बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएँ, तेरी महिमा अनंत काल तक करते रहें। तेरी स्तुति महिमा सदा सदा होती, जैसे तू परमेश्वर कहते वर्षा की बूंदे वैसे मैं आशीष की बारिश करता हूँ। एफेसियों की पत्री 3:2 और तिब्बतों की 1:2 कि परमेश्वर पिता का प्रेम से ख्रिस्त का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा तुम्हारे साथ रहे। गन्ना के 24 परमेश्वर में सुरक्षित रखे और जैसे सुक्ति या नीति 16:3 की सभी कार्यों में अपनी योजनाओं को परमेश्वर पर डाल देना हमारी सारी योजनाएं सफल बनाएगा। निर्गमन 33:14 तो जहाँ कभी जाओगे मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी, जहाँ कहीं भी जाओगे आनंद के साथ निकलोगे, शांति के साथ पहुँचाई जाओगे और परमेश्वर तुम्हें आशीष देता रहेगा। नहीं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर परमेश्वर तेरी स्तुति माँ सदा सदा होती रहे। आमीन।